हेलो एवरीवन, आज बताऊंगा आपको यूज ऑफ इज एम आर विथ नाउन। यानी देखिए क्या है यूज ऑफ इज एम आर विथ नाउन, यानी इज एम आर के साथ नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं, कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता। तो इसका जो पहला होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का 6 होता है सेंटेंस, और आपको 6 बनाने आ जाएगा तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना और इंग्लिश का हिंदी समझना भी आसान हो जाएगा। तो पहला नंबर में जो था उसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, पाँचवा होता है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस, और छठा होता है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो कोई भी सेंटेंस आप आसानी से इंग्लिश बना पाइएगा। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में अदर वर्ड आ जाता। अदर वर्ड में क्या आएगा, नाउन आएगा, क्योंकि इज एम आर के साथ बताएं नाउन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, या तो इज या तो एम या तो आर प्लस में अदर वर्ड। इसका मतलब है इज आएगा तो एम नहीं, आर नहीं, एम आएगा तो ये दोनों नहीं आएगा, और आर आएगा तो ये दोनों आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, उसके साथ में ए एन का भी प्रयोग होगा। तो चलिए बताते हैं कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है। और लास्ट में हिंदी में क्या होगा, हूँ, है, हैं, हो, ये इत्यादि लगा रहेगा इसमें। तो देखिए अब देखिए कहाँ लगेगा इज और कहाँ लगेगा एम, कहाँ लगेगा आर, सब कुछ आपको लिख के देता हूँ। तो देखिए आई के साथ में आपको लगाना है एम, आई के साथ में क्या लगाना है, एम लगाना है। अब देखिए ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन, हर चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ। तो आई के साथ में एम लगेगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक रहेगा तो इसमें क्या लगाना है, इस सब में लगाना है इज, इस सब में क्या लगाना है, इज लगाना है। और देखिए बाकी बात जो सब्जेक्ट बच गया, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन ये सब में क्या लगेगा, ये सब सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। यानी देखिए अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। तो अब यहाँ देखिए क्लियर होगा, आई के साथ लगाना एम, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक रहेगा तो उसके साथ लगाना इज, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ लगाना आर। आपको ये याद रहेगा तभी इसको बनाने में आसान लगेगा। तो देखिए पहला क्या है कि मैं शिक्षक हूँ, तो आपको मैं का इंग्लिश तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं का क्या होता, आई, तो लगा दिए आई। अब देखिए आई के साथ में क्या लगाना, एम लगाना है, तो आई के साथ में क्या लगाना, एम, तो आई एम। अब देखिए मैं शिक्षक हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ, दोनों का कहने का अर्थ एक ही है। तो कितना क्या होता है, हिंदी में एक नहीं भी लिखा रहता, तो एक लिखा रहता तो ए लगाता है, और एक लिखा नहीं रहता तो एन का प्रयोग नहीं करता। यहाँ देखिए शिक्षक मैं मतलब ही होता अकेला, चाहे हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखे, आपको यहाँ पे ए का प्रयोग करना है। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बस बन गया, मैं शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर। आपको ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कहाँ ए लगेगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ ए नहीं लगेगा। तो चलिए देखिए बताते हैं। अगर इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा तो आई के साथ या ही के साथ या तो सी के साथ और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ये सब के साथ आपको ए या तो ए एन का प्रयोग करना है, ए या ए एन का प्रयोग करना है। आई, ही, सी और सिंगुलर नाउन के साथ आपको ए एन का प्रयोग करना, चाहे हिंदी में एक लिखा रहे या ना रहे, जैसे यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। और आपको यू के साथ में कंडीशन है, यू के साथ में ए एन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। चलिए आपको समझ में आ जाएगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। बाकी बात बच गया वी
और दे और प्लुरल नाउन, ये सब में एन का प्रयोग नहीं करना। देखिए सेंटेंस बनाते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्या, आप किसान है, तो आप बोलते हैं तो किसी एक को बोलते हैं, या तुम बोलते हैं तो किसी एक को बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना, एन का प्रयोग करना है। जैसे बोले आप किसान है तो किसी एक को बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे आप लोग किसान है तो सभी को बोल रहे हैं, तो जहाँ भी लोग लग जाए सभी को बोलेंगे, वहाँ एन का प्रयोग नहीं करना। तो आप किसान है तो एक को बोल रहे, तो देखिए आपका इंग्लिश आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। और देखिए यू के साथ में क्या लगाना, आर, तो यू आर। अब यहाँ एक आदमी को बोल रहे हैं तो ए लगाना पड़ेगा। अब किसान का क्या होता है, फार्मर, तो यू आर ए फार्मर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से, आपको आसान तरीका से सिखा सकता हूँ। वह नर्स है, अब देखिए वह नर्स है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी। और क्या क्या है, तो सी के साथ में क्या लगाना है, इज लगाना है। सी के साथ में इज, तो सी इज। सी के साथ भी देखिए, सी के साथ भी आपको एन का प्रयोग करना है, तो सी इज ए नर्स, सी इज ए नर्स। वह नर्स है तो सी इज ए नर्स। वे लोग डॉक्टर है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या लगाना है, दे। दे के साथ में आर, दे के साथ में आर का प्रयोग। और वे लोग क्या बोले, वी, दे और प्लुरल नाउन में क्या करना है, ए एन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा लोग के बारे में हिंदी पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, वे लोग है। अगर सिर्फ आपको इंग्लिश लिखना है तो दे के साथ में ए एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा आदमी के बारे में बोला जाता। तो दे आर, डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर। अब प्लुरल है, यहाँ पे क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ एस लग जाता है। प्लुरल बनाने के लिए किसी भी नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लुरल बन जाता है। तो वे लोग डॉक्टर थे, दे आर डॉक्टर्स। यहाँ ए लगा तो एस नहीं लगा, यहाँ ए नहीं लगा तो एस लगा, तो दे आर डॉक्टर्स। वह एक कलाकार है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ में इज, तो ही के साथ में एन का प्रयोग करना। वह जो बोलते हैं किसी एक को बोलते हैं, तो ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। यहाँ देखिए ये क्या है, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा, आर्टिस्ट जो बोलते हैं वोवेल साउंड से शुरू, इसलिए ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अगर आप ए एन का प्रयोग भी नहीं जानते, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है। अब देखिए आगे क्या है, ही इज एन आर्टिस्ट हो गया। तुम लोग विद्यार्थी हो, अब तुम लोग कहने से किसी एक का बोध नहीं होता, सभी यहाँ जितना भी सामने में रहेगा सभी का बोध होगा तुम लोग कहने से, इसलिए ये प्लुरल हो गया, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करना है। तो तुम लोग है, तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ में आर। अब विद्यार्थी है तो यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। जहाँ ए एन का प्रयोग नहीं था वहाँ एस ही लगाया जाता, प्लुरल बना जाता। मोहन अभिनेता, अब मोहन क्या है, सिंगुलर है, एक नाम आया तो सिंगल, नाम आया तो सिंगुलर, तो मोहन इज, क्योंकि सिंगल नाम के साथ इज का प्रयोग होता। तो मोहन इज। अब अभिनेता है तो अभिनेता का इंग्लिश क्या होता है, इसके साथ क्या बोले, सिंगुलर आएगा तो एन का प्रयोग करना है, तो एन एक्टर। मोहन अभिनेता, या तो मोहन एक अभिनेता, तो मोहन इज एन एक्टर। सीता और गीता नर्स है, तो क्या बनाना है, सीता एंड गीता। यहाँ दो नाम आ गया तो प्लुरल हो गया, सीता एंड गीता, तो दो नाम आ गया तो प्लुरल हो गया, तो आर। तो सीता एंड गीता, यहाँ भी एन का प्रयोग नहीं क्योंकि प्लुरल है। नर्स, तो नर्सेज हो जाएगा इसका प्लुरल, नर्स का नर्सेज। सीता एंड गीता आर नर्सेज। अब देखिए यहाँ क्या, तुम लोग भिखारी हो, अब तुम लोग कहा यानी सबको कह दिया, तो यहाँ क्या होगा, यू के साथ में आर, तो यू आर। अब भिखारी है तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं, क्योंकि तुम लोग ना, हिंदी में आपको लोग देखना है तो एन नहीं लगाना है। वैसे लिखना है तो सभी को बारे में बोलेंगे तो एन का प्रयोग नहीं करना, एस लगा देना। तुम लोग भिखारी हो, तो भिखारी की इंग्लिश बिगर, तुम लोग भिखारी हो तो यू आर बिगर्स। तुम नेता हो, अब तुम बोले तो किसी एक को बोले तो यहाँ ए एन का प्रयोग हो जाएगा, तुम नेता हो, तो यू आर। यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ भी आर, यहाँ भी यू और यहाँ भी आर। बस फर्क यह है, यहाँ बहुत सारे लोग को बोल रहे हैं, यहाँ किसी एक को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा।
तुम नेता हो तो यू आर ए लीडर। यही नहीं, देखिए इसको क्या करना, आपको बनाना है पहले, उसके बाद इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। बाद में आपको हिंदी का इंग्लिश निकालने और इंग्लिश का हिंदी निकालने आसान तरीका से आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। आप किसान हैं, यू आर अ फार्मर। वह नर्स है, शी इज अ नर्स। वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। तुम लोग विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट्स। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मेरे साथ साथ बोलना भी, तभी सीख सकते हैं, देखने सिर्फ काम नहीं चलने वाला। मोहन अभिनेता है, तो मोहन इज एन एक्टर। सीता और गीता नर्स है, तो सीता एंड गीता आर नर्सेज। तुम लोग भिखारी हो, यू आर बिगर्स। तुम नेता हो, यू आर अ लीडर। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिए। इसका क्या बोले, किसी भी सेंटेंस का एक का 6 बनाने के लिए आना चाहिए। जैसे एक का मैं बोल देता हूँ सिर्फ, जैसे मैं शिक्षक हूँ, तो इसका दूसरा हो जाएगा मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या मैं शिक्षक हूँ, तो एम आई अ टीचर। चौथा हो जाएगा क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, तो एम आई नॉट अ टीचर। पांचवा क्या होगा, क्या मैं शिक्षक क्यों हूँ, या मैं शिक्षक कैसे हूँ, तो हाउ एम आई अ टीचर। और छठा के क्या होगा, मैं शिक्षक क्यों नहीं हूँ, तो वाई एम आई नॉट अ टीचर। तो किसी भी सेंटेंस का एक अच्छे बनाने से आपको ये फायदा होगा, आप इंग्लिश लिखने, बोलने और पढ़ने आराम से सीख सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव बता दिया। अब इसका दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और इंट्रोगेटिव विथ WH और इंट्रोगेटिव विथ WH प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। सभी के बारे में मैं एक एक आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके।